माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोग विवाह के विषय में, विवाह एक ईश्वरीय बुलाहट है और विवाह के द्वारा ईश्वर एक संस्कार बनाया। इस कारण पवित्र आत्मा पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष को एक बनाता है, एक तन, एक मन, एक हृदय बन करके जीने के लिए। और इस प्रकार वैवाहिक जीवन ईश्वर के सामने लेने वाला एक विधान है। और इस कवनेंट के अंदर, विधान के अंदर हम लोग 3 प्रकार का करार करता हुआ विश्वासी जीवन साथी बने रहने का, एक दूसरे का आदर करने का, प्रेम करने का, और ये एक अटूट बंधन बन जाता है। पवित्र आत्मा इस प्रकार अटूट बंधन में, इसके बाद तलाक संभव नहीं है। आदि आदि बातें मैंने कल के क्लास में बता कर दी। आज के इस क्लास में विवाह करने के एक उम्र है, एक समय है। मैं इससे पूर्व में एक क्लास विवाह का ABCD बोल करके, ए फॉर एज फैक्टर, उम्र का देखना बहुत जरूरी है। हर एक देश में कुछ नियम होता है, उस नियम के अनुसार जो उम्र बताया हुआ उसके अंदर होना। हमारे भारत देश में जैसे हमें मालूम है, पुरुषों के लिए 21 साल और स्त्री के लिए 18 साल बताया हुआ है। पुरुष के लिए 21 साल मिनिमम होना चाहिए और स्त्री के लिए 18 साल। आजकल के जमाने में बच्चे लोग बहुत देरी कर रहा है विवाह के लिए। क्या ये उचित है? विवाह अपने समय पर होना जरूरी नहीं है। विवाह का उससे पहले होना भी गलत है, इसलिए सरकार ने एक नियम बनाकर रखा हुआ है। लेकिन बहुत देरी करना भी गलत होता है, इसलिए विवाह समय पर होना है। क्यों देरी हो रहा है? अगर उसका स्टडी करें, अनेकों ऐसे युवक युवतियों से मैं बातचीत किया हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो पता चलता है पढ़ाई के समय पर पढ़ाई नहीं किया। पढ़ने की एक उम्र है, उस समय पर पढ़ाई नहीं किया, दोस्ती में ऐसा वैसा घूमते रहे। इसके बाद उम्र बीते जा रहा है, अभी भी पढ़ रहा है। एक ग्रेजुएशन लेने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन लेने के लिए कितना उम्र? ज्यादा से ज्यादा 22 साल, 23 साल, मान लो 24 साल तक आप पढ़ाई कर लो। इसके बाद भी 10वीं लिखने वाला मुझे मालूम है, और शादी लेट हो गया बोलता है। मतलब हम जब पढ़ाई करना चाहिए था, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। मोबाइल हुआ, अन्य पता नहीं अंधुबंध बहुत है आजकल, उसी में पढ़े, दोस्ती में पढ़े। पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, लेकिन उसकी जगह पर पढ़ाई नहीं करने के कारण आगे जो विवाह होना है, नौकरी मिलना है, नौकरी ढूंढते ढूंढते कोई लोग 40 साल बिता देते हैं। क्या कारण है? जिस प्रकार आपको मेहनत कर पढ़ाई के समय पर पढ़ाई नहीं किया, इस कारण नौकरी नहीं मिल रहा है। आज इतना कंपटीशन का जमाना है, अच्छे अच्छे लोगों को मिलना मुश्किल है। तो आपको सबसे पहले यह तय करना है, मैं पढ़ाई के समय पर पढ़ाई करूंगा। यदि आप सिंसियर रहे, प्रार्थना के साथ, ईश्वर के साथ जुड़े हुए, पढ़ाई में मन लगा करके किया, पढ़ करके जो हासिल करना है वो करेंगे, नौकरी भी मिलेंगे और समय पर ही आपका विवाह भी हो सकता है।
इसलिए जितने जल्दी से जल्दी, मतलब 24 साल 25 साल हो गया, सोचना है ओवर एज हो रहा है। ओवर एज विशेषकर लड़कियों के लिए विशेषकर इसलिए बोल रहा हूं। इसके बाद जो प्रेगनेंसी होना, अभी निसंतान दंपतियों के लिए मैं रिट्रीट चलाता हूं। कितने लोग, सैकड़ों हजारों लोग निसंतान है। इसका पीछे का एक मुख्य कारण ये है लेट मैरिज। समय पर पढ़ाई नहीं किया, समय पर नौकरी नहीं मिला, समय पर शादी नहीं हुआ और बच्चे भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग शादी करने के बाद सोचते हैं थोड़ा सेटल होने दो, इसके बाद बच्चे आएगा तो कुछ आपत्ति हो जाएगा। उसके लिए गलत साधन इस्तेमाल किया, दवा इस्तेमाल किया, बच्चा 1-2 साल रुका, इसके बाद फिर नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार हमारे गलती के कारण विवाह होने में या बच्चा ना होने का कारण हम स्वयं हैं। इसलिए आज के इस क्लास के अंदर विवाह क्यों जल्दी होना है, इसके विषय में ही मैं मनन चिंतन करना चाहूंगा। क्यों जो सरकार ने निश्चित किया उस समय के अंदर, अगर 21 साल के बाद, इसका मतलब पुरुष शादी करने के लिए लायक हो गया, तब सरकार ने अनुमति दिया है। तो उससे पहले पढ़ लिख करके हमें तैयार बनने की जरूरत है। चलो आजकल अच्छे पढ़े लिखे लोग हो रहा है, तो 24 साल तक 25 साल तक माने, ये हमें तय करने की जरूरत है। सबसे पहले इस विवाह, कल मैंने कहा था, ये स्त्री पुरुष के बीच में ईश्वर स्वयं साक्षी है। इसका मतलब 3 व्यक्ति वहां मिल रहे हैं, वहां पर ईश्वर के सामने लेने वाला वो करार एक कवनेंट बन जाता है, एक विधान बन जाता है। इसके लिए जो फुलटन आर्च बिशप, जो फुलटन जे शीन बहुत ही सुंदर लेखक है, उनके अनेकों किताबें हमें विवाह जीवन के विषय में, बुराहिदाई के विषय में, इस बुलाहट के विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाने वाला व्यक्ति है फुलटन जे शीन। उनके टीचिंग में साक्रमेंट के विषय में जो सिखाते हैं, विवाह को एक साक्रमेंट है, एक संस्कार है। कैसे है, हम लोग जैसे सोच रहा है उसी प्रकार नहीं। यहां पर साफ साफ फुलटन जे शीन कहते हैं, एक पवित्र रिश्ता ईश्वर के उपस्थिति के द्वारा वहां बन जाते हैं। इसलिए वो साक्रमेंट है। ईश्वर की उपस्थिति, वो आशीष को हम नहीं देख सकता। हम केवल एक लड़का और लड़की दोनों का हाथ मिला रहा है, ये सब जो बाहरी एक्टिविटी देख रहा है, लेकिन इसके द्वारा एक बहुत बड़ा कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा करते हैं। वो है ईश्वर अपने प्यार से इन दोनों को एक बनाते हैं। 2 घर से, 2 जगहों से उसे पहले नहीं जानने वाला व्यक्ति इसके बाद एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार होकर के ऐसा प्यार में आता है। इसको ईश्वर का कार्य है, ये प्यार में एक बनाने का। यदि हम लोग योहन का पहला पत्र दिया है 4 वाक्य 7 को पढ़ेंगे, हमें मालूम है वाक्य 8 में लिखा हुआ ईश्वर प्रेम है। तो ये प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। ये प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होने वाला वो प्रेम में विवाह के द्वारा एक बन जाता है। इसका मतलब वो प्रेम कौन सा प्रेम है? ईश्वरीय प्रेम में स्त्री और पुरुष एक बनता है। हम लोग तोबित का ग्रंथ अध्याय 8 के अंदर तोबिया और सारा के विवाह होता है। वहां पर तोबिया सारा से कहते हैं उठो हम लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करते हुए ऐसा बोल करके खत्म करता है, प्रभु इस समय पर मैं इस बहन इसलिए बोलते हैं अपने कुटुंब की लड़की से विवाह होता है, अपने जाति का, अपने विश्वास के लड़की से शादी करते, इसलिए उसको बहन करते। बहन उठो हम प्रार्थना करें। इसके बाद बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हुए समाप्त ऐसे करते हैं कि इस बहन को मैं इस समय पर ऐसे इसलिए स्वीकार करता हूं, काम वासना को तृप्त करने के लिए नहीं। काम वासना को तृप्त करना नहीं है विवाह का उद्देश्य। विवाह का उद्देश्य, इसके बाद
तोबिया कहते हैं, ईश्वर के नियम के अनुसार, ईश्वर के विधान के अनुसार इस बहन को मैं अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, क्योंकि विवाह एक बुलाहट है, ईश्वर की इच्छा है। क्या उद्देश्य है वो भी हम लोग बाइबल से देख सकता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1601 में 1601 के अंदर विवाह का 3 उद्देश्य लिखा हुआ है। एक, पति पत्नी का जो भलाई, अच्छाई, ईश्वर यही चाहता है वो दोनों एक साथ, एक हृदय, एक मन होकर के रह करके उनके जीवन में अच्छाइयां, खुशी हो, शांति हो, प्रेम हो। इसके लिए उस प्रेम में संतानों की सृष्टि करना दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है उन संतानों को ईश्वरीय विश्वास में, ज्ञान में उनका बढ़ाना। इसका मतलब एक समुदाय का सृष्टि, ये विवाह का उद्देश्य में आता है। तो विवाह का ये 3 उद्देश्य विवाह के अंदर पूरा होने के लिए ईश्वर स्वयं विवाह का साक्षी बन करके ईश्वरीय प्रेम से हमें भरता है। योहन का पहला पत्र 4:7 के अंदर वो प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होने वाला प्रेम है। इसलिए विवाह में पवित्र आत्मा पति और पत्नी को एक बनाता है। तो इस कवनेंट के कारण हम लोग विवाह के अंदर, विवाह एक बार होने के बाद इस प्रेम को हम तोड़ नहीं सकता, इस प्रेम से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि एक विधान बन चुका है। उस विधान के अंदर रह करके जीवन के अंत तक आपसी प्रेम में प्रेम बांटते हुए जीवन जीना और पवित्रता का विशुद्धिकरण के लिए उद्देश्य है। इस वैवाहिक जीवन के द्वारा आपसी प्रेम, विश्वासी जीवन जीते हुए विशुद्धि का जीवन है, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, उस योग्य बनने के लिए ये विवाह होता है एक स्त्री और पुरुष के। दूसरा, इसके अंदर, इसके द्वारा हम पवित्रता को और बढ़ावा दे रहा है। यदि समय पर विवाह नहीं होते, कई पाप में गिरने का एक प्रेरणा, एक प्रलोभन मनुष्य के जीवन में आता है। वैवाहिक जीवन के पहले इस प्रकार स्त्री पुरुष का एक साथ रहना, ये कलीसिया के नियम के कलीसिया के नहीं, ईश्वरीय नियम के अनुसार ये व्यभिचार का पाप होता है। व्यभिचार आजकल एक मॉडर्न जमाना ऐसा भी है, लिविंग टुगेदर, जो एक साथ शादी के पहले रहना, शादी विवाह चर्च में करना, ये सब में लोगों को आजकल मॉडर्न विश्वास नहीं है, बस रह रहा है, साथ में रह रहा है। ये व्यभिचार का पाप है, व्यभिचार का पाप। विवाह के पूर्व में स्त्री और पुरुष को एक साथ रहना व्यभिचार का पाप होता है। इसलिए विवाह जल्दी होना अच्छा है। ऐसे ऐसे जो प्रेरणा, ऐसे ऐसे प्रलोभन में ना पड़ने के लिए। और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 14 को अगर हम पढ़ें, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 14 के अंदर, क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपने पत्नी के द्वारा पवित्र किया जाता है, और उसी प्रकार विश्वास नहीं करने वाला पत्नी अपने विश्वासी पति के द्वारा पवित्र किया जाता है। इसका मतलब है पति पत्नी इस वैवाहिक जीवन के अंदर एक दूसरे का पवित्रीकरण का कारण बनना है, शुद्धता का कारण बनना है। इसलिए अशुद्धता में जाने के पूर्व में, अशुद्ध सोच मन में आने के पूर्व में ही विवाह कर करके जीवन जीना सबसे उत्तम रहता है। इसलिए अर्ली मैरिज होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है, एफेसियों का पत्र अध्याय 5 के अंदर वाक्य 25 से आगे अगर हम पढ़े, वहां पर संत पौलुस, जैसे मैंने कल के क्लास में भी बोला था, संत पौलुस विवाह को ईसा मसीह और कलीसिया के बीच का उस प्रेम संबंध के साथ जोड़ करके देते हैं। तो उसमें संत पौलुस कहते हैं वाक्य 25 से, पतियों
अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। कैसे प्यार किया? उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। क्यों अर्पित किया? जिससे वह उसे पवित्र कर सके। देखो, विवाह का ये एक मुख्य उद्देश्य है, एक दूसरे को पवित्र करने के लिए। इसलिए अर्ली मैरिज के अंदर ये पवित्रता और ज्यादा हो सकता है। यहां प्रेम नाटक, यहां वहां गंदी पिक्चर देखना, गंदी फोटो और ऐसे गंदगी में, व्यभिचार के पाप में, सब गिरने के पूर्व में, ऐसे प्रलोभन में गिर करके अपने को बर्बाद करने के पहले ये मैरिज, ये विवाह करना उत्तम होता है। इसका मतलब विवाह एक दूसरे का सैंक्टिफिकेशन के लिए, पवित्रीकरण के लिए होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस विवाह में प्रवेश करना ही सबसे उत्तम है। संत जॉन पॉल द्वितीय विवाह के विषय में बहुत कुछ लिखने वाला और विवाह का रहस्यों का कई टीचिंग देने वाला संत जॉन पॉल द्वितीय अपना जो पत्र है फैमिलियरिस कंसोर्टियो नाम का वो पत्र के द्वारा विवाह को पवित्रीकरण का रास्ता कहते हैं। हमें स्वर्ग की यात्रा में, इस यात्रा में विवाह जीवन के द्वारा उस रास्ता, पवित्र रास्ता में चलने के लिए उपयोगी है, ये बता करके देता है। तो उस रास्ते में, उस पवित्रता में, उस संत जीवन के अंदर अगर हमें सफर करना है, अंध फंद में गिरने के पूर्व में, गलत रस्तों में पड़ने के पूर्व में, वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर ऐसा जीवन, पवित्रता का जीवन जीने के लिए वहां पर भी बोल करके दे रहा है। दूसरी बात, विवाह के द्वारा हम ईश्वर के नियमों का पालन कर रहा है। ईश्वर की इच्छा है। उत्पत्ति ग्रंथ 2:18 में प्रभु कहते हैं, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। उपयुक्त जीवन साथी, जीवन के अंत तक जो हमारे साथ रह करके हमें इस पवित्रता में लेके जाने वाला, उस उपयुक्त जीवन साथी को प्रभु ही हमें प्रदान करता है। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 28 में प्रभु कहते हैं, फलो फूलो संसार में फैल जाओ। तो प्रभु का इस कमांड को, इस आदेश को वैवाहिक जीवन के द्वारा ही हम पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब विवाह जीवन, जैसे मैंने कल के क्लास में बोला था, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 5-6 के द्वारा ईसा मसीह ने विवाह जीवन को एक संस्कार ठहरा करके ये नियुक्ति आदेश दिया है, एक दूसरे का वैवाहिक जीवन में एक बन करके ये जीवन जीने के लिए, उस एकता संतान का सृष्टि करना। ये जैसे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1601 में भी मैंने बोला, 3 उद्देश्य विवाह के अंदर, वो पति पत्नी का अच्छाई भलाई, और इसके बाद उसमें एक बन करके संतानों की सृष्टि करना, और उस संतान को ईश्वरीय ज्ञान में पालन पोषण करना, एक क्रिस्तीय समुदाय का रचना करना विवाह का उस उद्देश्य में और पवित्रता का रास्ता में हमें लेकर के जाने के लिए। अगला पॉइंट में, यदि हम ईयरली मैरिज करेंगे, इस प्रकार का गलत रिश्तों में जाने का वो जो हमें प्रलोभन हमारे सामने आता है, इससे हमें बच सकता है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस पहला कुरिन्थी अध्याय 7 का वाक्य 2 में लिखा है, ऐसा प्रलोभन में पढ़ करके, पाप में पढ़ करके अपने को बर्बाद करने से अच्छा है सब लोग विवाह कर अपने लिए एक जीवन साथी रखो, सबका अपना अपना एक पत्नी हो। इस प्रकार वैवाहिक जीवन के अंदर आप ऐसे प्रलोभनों से बच सकता है। आज के जो जमाने में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गलतियां ऐसे ऐसे पाप में, व्यभिचार के पाप में गिर रहा है। 8 साल की उम्र में लड़की गर्भवती हुआ, सोच लो कितना निंदनीय बात। क्या कारण है?
उस ऐसे एक समाज एक माहौल आजकल आ गया है। केवल गंदगी, छोटे बच्चे, हम लोग बड़े होकर के जो जान रहा था जो चीजें, वो आज छोटे छोटे बच्चे जान रहा है। मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, इसके द्वारा अनेकों बर्बाद हो रहा है। इससे हमें अपने बच्चों को बचाने का भी यही एक उपयोग है। आजकल इतना ये जो होमोसेक्सुअलिटी, लड़के लड़कियों के साथ, लड़की लड़कियों के साथ, है ना, विवाह के पूर्व में एक दूसरे के साथ रहना, भाग जाना, ना धर्म देख रहा है ना जात देख रहा है, कुछ नहीं, केवल वासना को तृप्त करना। क्योंकि ये मोबाइल इंटरनेट इस प्रकार लोगों को वासना में आदी बना रहा है। क्योंकि गंदी गंदी चीजें देख रहे हैं तो अपने आप खून जलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार फिर पाप के जिंदगी जी रहा है। इससे बचने के लिए हमें एक ही कार्य है, जल्दी से जल्दी विवाह जीवन में प्रवेश करना चाहिए। ईश्वर का जो प्रभु आशीष कृपा पर हमें भरोसा करने का भी एक मौका है। जल्दी विवाह किया, जल्दी अपने परिवार को बनाना, और प्रभु हमें चलाता है, हमारे घर को चलाता है। जो हमें संतान देगा वो प्रभु उन्हें देखता है। इस प्रकार का एक ट्रस्ट, एक भरोसा हमारे वैवाहिक जीवन के द्वारा हम दिखा सकते हैं। जैसे जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 17 में हम लोग पढ़ सकते हैं, वाक्य 5 से आगे। ईश्वर पर भरोसा करने का एक सबसे उत्तम, जो भरोसा करेगा उनका जिंदगी हरा भरा रहेगा। वो नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान हरा भरा रहेगा, उसमें फल उत्पन्न होगा। तो हमें प्रभु पर भरोसा करना। पढ़ लिख करके ऐसे ऐसा कर करके 30 साल 40 साल निकल रहे, हाँ, पढ़ करके पैरों पर खड़े होकर के शादी करना सबसे उत्तम है। कितना साल चाहिए? 24 साल के अंदर जितना भी पढ़ाई होना है खत्म कर सकता है। समय पर इसलिए पढ़ाई करने की जरूरत होता है। यदि हम लोग सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 से पढ़ेंगे, ईश्वर पर इस प्रकार पूर्ण रूप से भरोसा करते हुए हमें जीवन जीने की जरूरत है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 19 में प्रभु यीशु मसीह का, जहां 2 या 3 व्यक्ति, देखो यहां पर प्रभु अकेला प्रार्थना करने के लिए 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होगा और कुछ भी मांग लो बोलता है, वो स्वर्गीय पिता तुम्हें मेरे नाम पर देगा। यीशु के नाम पर हमें प्रार्थना करने वाला पति पत्नी बैठ करके प्रार्थना करना, ये सब हमें आदत शुरू करना है। तो मैरिज में ही ये सब संभव हो सकता है। इसके बाद एक मैच्योरिटी के बारे में लोग बातें करते हैं। मच्योर होने तो मच्योर नहीं है। वैवाहिक जीवन के अंदर जब जीना शुरू होगा, उस समय पर जिस प्रकार दोनों एक दूसरे में गलतियां गिर रहा है, ऐसा कुछ है, एक दूसरे का मदद करते हुए, ये मैच्योरिटी सबसे उत्तम, ये प्यार के बॉन्ड में मैच्योर बनना सबसे उत्तम। गलती कर करके इंतजार करते करते बोर होने के बाद शादी कर रहा है, इसके बाद पता नहीं क्या क्या लड़ाई झगड़ा सब कुछ, इससे बह करके ये है विवाह के अंदर व्यक्ति, स्त्री और पुरुष मैच्योर होना है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 18 के अंदर इस प्रकार प्यार में एक साथ मैच्योर होकर के एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, मदद करना और सेवा करते हुए ये जीवन जी करके और स्वर्गीय यात्रा में जाना सबसे अच्छा होता है। और इसके अंदर ईश्वर का वो प्रेम को हम यहाँ पर अनुभव भी कर सकता है। हम लोग पढ़ सकते हैं उपदेश ग्रंथ का अध्याय 4 में, उपदेश ग्रंथ का, वहां पर भी बहुत ही सुंदर वाक्य, उपदेश ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 9 और 10 को मैं पढ़ रहा हूं। वहां पर लिखा हुआ है, एक अकेला मनुष्य से 2 अच्छा है, उन्हें अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अगर 2 व्यक्ति दोनों पढ़ लिख करके काम कर रहा है, मेहनत कर करके ज्यादा कमाई आ रहा है, संतानों को दोनों मिल करके देख रहा है, परिवार 2 परिवार
एक हो गया है। इस प्रकार अगर हम देखेंगे प्रभु उनके उस परिश्रम का फल, इसका मतलब बढ़ा, घटा नहीं, बढ़ रहा है। इसके बाद आगे लिखा है यदि एक गिर जाता है दूसरा उसे उठा सकता है, लेकिन अकेला मनुष्य पर शोक मना रहे, गिरने पर कोई उसे उठाने के लिए नहीं है। यदि दो साथ लेटते हैं तो गर्म होते हैं, अकेला लेटने वालों के वाला कैसे गर्म होगा। यदि अकेला व्यक्ति से कोई प्रबल हो जाता है तो दो व्यक्ति उसका सामना कर सकेंगे। 3 लड़ों से बटी रस्सी आसानी से नहीं टूटती। शैतानी परीक्षाएं ये सब आते वक्त अकेला व्यक्ति से बढ़कर के है। जब दोनों मिलकर के प्रार्थना भक्ति का जीवन जी रहा, विश्वास को जता रहा है, तो शैतान का सामना, परीक्षाओं का सामना करने में वो, इसके बाद बोल रहा है 3 लड़ों से बटी हुई रस्सी आसानी से नहीं टूटता। इसका मतलब विवाह के अंदर तीसरा व्यक्ति और आया, ईश्वर। उस ईश्वर के साथ जब पति पत्नी मिलकर के संसार में जब लड़ेगा, शैतान से उन्हें विजय, जीवन में सफलता होता है। इसलिए सबसे फायदा वाला ये है जल्दी से जल्दी विवाह कर इस विवाह के जीवन के अंदर प्रवेश। स्ट्रेंथ और कैसे बढ़ते हैं, दो केवल लड़का और लड़की नहीं, 2 परिवार है, 2 परिवार मिलता है। विवाह केवल एक लड़का और लड़की के बीच में नहीं, बल्कि 2 परिवार के बीच में रिश्ता जुड़ता है। इसका मतलब और शक्तिशाली रिश्ता बन जाते हैं। और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127 वाक्य 3 से आगे हम पढ़ेंगे, जब इस विवाह के जीवन के अंदर ईश्वर संतानों को देता है। ये एक बात और यहां बोल करके देना चाहूंगा, विवाह के बाद संतान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। विवाह का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य वहां पर भी है, उस विवाह के जीवन में संतानों का जन्म जल्दी से, तब प्रेम बढ़ता है, घटता नहीं। बच्चे जितना हो रहा है प्रभु उसके अनुसार आपको आशीर्वाद दे रहा है। संतान ईश्वर के एक आशीर्वाद है। यदि घर में संतान आता है, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के आ रहा है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है। देरी लगाना, अनेकों का संतान ना होने के पीछे का कारण भी यह देरी है। और देरी से विवाह करने के बाद अनेकों को संतान भी नहीं हो रहा है। इसलिए अर्ली मैरिज हमेशा अच्छा रहता है कि समय पर संतान हो। एक स्त्री को प्रसव करने के लिए सबसे उत्तम समय साइंस के अनुसार, उस स्त्री के शरीर घटना के अनुसार 25 साल से 35 साल के बीच में जो संतान होगा वो सबसे उत्तम बोला जाता है। और जवानी में जो संतान होगा उस बच्चा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और ज्यादा तंदुरुस्त पाया जाता है। इसी कारण अर्ली मैरिज और उनको संतान जल्दी होने के लिए ये कोशिश करना चाहिए। अगला एक और पॉइंट में बोल करके देना चाहूंगा, वैवाहिक जीवन के अंदर मैं एक क्लास उसी के ऊपर लेने वाला हूं। एक दूसरे को सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना, इस प्रकार के एक जीवन के द्वारा ये पति पत्नी ही नहीं बल्कि अनेकों लोग उसके अंदर जो सम्मिलित हैं, सबको एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन को दिखाने का मौका मिलता है। एक दूसरे को कैसे प्यार करना, प्यार करना है, सहन करना जरूरी है, क्षमा करना जरूरी है। उसी वहां पर हमें प्यार का ये जो प्यार देखने के लिए मिलता है। तो संतानों का पालन पोषण करना है तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कई बार रात्रि में सोने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये सब आशीष लाता है उस घर में। और एक और बच्चे का इधर, आजकल ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चे देखने के लिए नहीं मिल पाता है। बच्चे क्या है, बच्चों का शादी कराते कराते उनका मृत्यु हो रहा है। जब बच्चे जन्म लेकर के कभी बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स का शक्ल कभी देखा ही नहीं है। यह लेट मैरिज के कारण हो रहा है। यदि अर्ली मैरिज है
बच्चों का शादी हुआ, उनके बच्चे को भी और उनके बच्चे को भी, 4-4 पीढ़ी देखने वाले माता पिताओं को मैं जानता हूं। 4-4 पीढ़ियां, हमारे माता पिता 4-4 पीढ़ियां देख चुका है। तो हमें ये कोशिश करने की जरूरत है। अर्ली मैरिज हमेशा उत्तम है। मैंने अनेकों पॉइंट इसमें बता कर दिया। शादी का एक उम्र होता है, जैसे लड़की का 18 और लड़के का 21, इसके बाद शादी कर सकता है। और आजकल के जो पढ़ाई लिखाई इसके सिलसिला में भी अगर हम देखें, वो कम से कम 25 साल के उस आसपास में शादी करना सबसे उत्तम ही रहता है। दूसरी बात, स्त्री और पुरुष का जो शादी के जो उम्र में 3 साल का फर्क डालकर रखा हुआ है। क्या कारण है? लड़की जल्दी मैच्योर होती है, लड़का थोड़ा लेट मैच्योर होता है। इसी वजह से लड़का मैच्योर का जो एज को उसको देखते हुए कम से कम 3 साल ज़्यादा का रिकमेंड किया जाता है। तो ऐसा कई चीज़ें हैं। ABCD जो क्लास मैंने लिया है उसके अंदर देखना भी, लड़का और लड़की देखने में तकरीबन सुंदरता में, कद में, शरीर में थोड़ा मेल खाने वाला हो, स्वभाव कैरेक्टर कैसे हैं। कुछ लोग पैसे के लिए लड़की का नौकरी को देख करके या कमाई है इसलिए शादी करते हैं, वहाँ से कुछ कमाई मिलेगा या डावरी मिलेगा, ये सोच करके उसके पीछे पड़ रहने वाला, इसलिए लड़कियों को कष्ट पीड़ा देने वाले ऐसे परिवार भी मिलते हैं। मार डालने वाले परिवार के पैसे के लिए डावरी चाहिए। केवल उनको लड़की का जीवन या लड़के का, अपने बेटे का जीवन नहीं है, उनको केवल पैसे से मतलब है। ऐसे अनेकों माता पिता, ये सब गलत है। आगे क्लासों में भी हम लोग इस प्रकार का पॉइंट मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। वैवाहिक जीवन के अंदर संतानों को सृष्टि करना, प्यार का और विशुद्धि का जीवन, इसके लिए हमेशा ईयरली मैरिज जितना जल्दी से जल्दी हो सके 25 साल के आसपास विवाह होना सबसे उत्तम रहता है। और स्त्रियों को संतानों को जन्म देने का भी सबसे उत्तम उम्र 25 से 35 साल। इसलिए बच्चों का विवाह जल्दी से जल्दी होने के लिए माता पिताओं को भी प्रयत्न करना है, ताकि हमारे बच्चे ऐसा कोई गलतियों में, पाप में गिर करके बर्बाद ना हो। वैवाहिक जीवन विशुद्धि का जीवन है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं विवाह में बाधा है, विवाह नहीं हो रहा है, उन लोगों को जीवन साथी जल्दी से जल्दी मिले, विवाहिक जीवन में प्रवेश करने की कृपा मिले। हम प्रार्थना करते प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।